इश्क जुनूनी। इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। आज से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ये क्या किया तुमने? हाँ, रुहानी संभालो अपने आप को। भैया सिद्धि गंधर्व यक्षा धैर्य सुधैर्यम धैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सच कहता है नागेश्वर, तुम जादू की छड़ी हो। जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो तुमने 2 मिनट में कर दिया। ठीक है अम्मा, यह है नागेश्वर चौधरी की पसंद, एकदम गुरु के टक्कर की है। और यही हमारे परिवार की बहू बनने लायक है तेजू? आप देखिएगा अम्मा, ये गुरु के साथ मिलकर कैसे हमारे साम्राज्य को दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाती है बेटा? एकदम ठीक बात कर रहे हैं आप जीजा जी। हाँ, क्या बात है। जीजी क्या एक मिनट। आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। तेजू बेटा, तुमको किसी का नजर नहीं लगेगा। अब जीजा जी हम तो इतना खुश है ना कि वो तो त्रिपुरारी जी यहाँ है नहीं, जीजा जी के काम से बाहर गए, नहीं तो हम अभी तुमको नेक दे देते। हाँ बंटी, जसलीन बहुरिया, कुसुम बहुरिया, तुम लोग क्यों रोनी सूरत बना के खड़े हो? खुशी का माहौल है, नई दुल्हन को बधाई नहीं दोगे? किस बात की बधाई थी अम्मा? पहले गुरु को फैसला लेने दीजिए, वो जो कहेगा जैसा कहेगा हम मान जाएंगे। अरे बेटा इनकी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम तो इस रिश्ते से खुश हो ना? खुश नहीं अंकल, सुपर डुपर खुश हूँ। आज गुरु ने रूहानी को उसकी औकात दिखा दी, वो मंगलसूत्र तोड़ के। फाइनली गुरु ने उसका साथ छोड़ दिया। इससे अच्छी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है?
आराम से। मैं तो बड़ी खोटी थी ना, फिर यहाँ कैसे आए? तूने मुझसे एक मौका मांगा था रूहानी, मैंने दिया। तू उस गुरु के पास वापस जाना चाहती थी, मैंने जाने दिया। लेकिन अब गुरु ने तेरे हर सवालों का जवाब दे दिया। नहीं भैया, वो गुरु का जवाब नहीं था, वो उसका गुस्सा था, उसकी जिद थी, उसका जुनून था। मेरे सवालों से ही तो भाग रहा है वो। और उसने ये कहाँ बताया कि मुझे अपनी जिंदगी से क्यों निकालना चाहता है वो? इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। आज से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। ये आवाज तो गुरु के कमरे से आ रही है। गुरु, गुरु बेटा, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? माँ, ये क्या पागलपन है? खुद को इतनी चोट क्यों पहुंचा रहे हो? जो चोट हम कंपाउंडर को पहुंचाए हैं, उसके सामने इस शरीर की चोट कुछ भी नहीं है। माँ, गुरु, बताइए ना भैया, कहाँ जा रहे हैं? बस 1 मिनट बाबा। क्या हुआ है भैया? ये देख। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। ये देख, डॉक्टर रूहानी साहे की नेम प्लेट। इस वक्त कौन होगा? मैं देख कर आती हूँ। तुझे छोड़, ये सब देख। क्या कहती थी तू इसे? तेरे सपनों की दुनिया, जहां तू पहले से डॉक्टर बन चुकी। ये याद है तेरा सपना? या छोटी चौधराइन बन के तो अपना वजूद खो चुकी है। वजूद मिटा नहीं, बना है भैया। और गुरु की जुनूनी इश्क से बहुत कुछ मिला है मुझे भैया। आज जो मैं ये फक्र से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती हूँ ना, ये सब भी उसी का त्याग, उसके एफर्ट्स की देन है भैया। एग्जाम दे भाई तो सिर्फ गुरु के कारण। गुरु की कहानी अब खत्म हो चुकी है रूहानी। अपना हमारा उस गुरु से कोई नाता है ना उसके परिवार वालों से। दी आपसे मिलते कुसुम आंटी आई है। माँ, माँ, कैसी है रूहानी?
मैंने तुझे बहुत मिस किया। माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। माँ, पुष्पी मौसी की उनका क्या हुआ? वो तो उसी दिन भाग निकली। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी अपनी सगी बहन हमारे खिलाफ इतना बड़ा खेल खेल रही है। नहीं माँ, वो इस षड्यंत्र में अकेली नहीं थी। उनके साथ मामा और मामी दोनों मिले थे। आस्तीन के सांप है वो। आप ही के घर में रहकर आपको डस रहे थे माँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तो ये है तेरी फ्यूचर प्लानिंग। अपने सपनों तक पहुंचने का रास्ता ये है। ऐसे तो कर ली तूने आगे की पढ़ाई अपनी पूरी, बन गई तू टॉप की डॉक्टर। ऐसा कर, तू ये मौसा मौसी मामा मामी इन सब में उलझी रही। उस बड़ी कोठी की छोटी चौधराइन बन के जिंदगी बिता दे अपनी। जो प्यार में खुद को भूल जाते हैं ना रूहानी, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। संदीप बेटा, तुम्हारा दर्द और गुस्सा हम समझ सकते हैं, पर एक बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? गुरु से अलग होकर तुम्हारी बहन अपने सपनों को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगी। तुम्हारी जिद इन दोनों को अलग कर देगी। लेकिन इतना याद रखना, अगर गुरु जिस्म है तो रूहानी रूह है, और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बेटा, पति पत्नी जब साथ चलते हैं ना, तो ये जीवन का सफर बहुत आसान हो जाता है। भैया, आपने गुरु से कुछ कहा? बताइए ना भैया, आपने गुरु से कुछ कहा? हाँ कहा, सच्चाई का आईना दिखाया मैंने उसे समझाया कि अगर वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, तुम अपने सपने पूरे कर पाओ। कुछ गलत काम है? नहीं। अरे उस घर में तुम्हारी हस्ती रह क्या गई थी? अरे तुम अपना वजूद खो दोगी रूहानी। तुम्हारे समझाने से गुरु ये तो समझ गया है कि वो अगर रूहानी से दूर रहेगा तभी तुम्हारी बहन अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। पर उसे ये समझ में नहीं आया कि ये दूरी उसे चैन से जीने नहीं देगी, और ना ही इसे। माफ कीजिएगा, लेकिन आप गलत समझ रही। देखिए जरा इसे, आपके बेटे गुरु ने और आपके परिवार ने क्या हालत कर दी है इसकी। अरे मौत के मुंह से बाहर निकल के आई है ये, अपनी सुध बुध सब खो बैठी, बिखर गई है बेचारी। जब इसकी जिंदगी में गुरु नहीं था ना, तो इसे केवल अपना लक्ष्य दिखता था, पर अब घर परिवार प्यार ये सब दिखता है। अरे उस घर के अंदर सिमट के रह गई है तेरी जिंदगी रूहानी। मैंने अपने सपनों से पहले प्यार, मेरा परिवार चुना, और आपने गुरु से कह दिया कि मुझसे दूर हो जाए। मेरी जिंदगी आबाद करने के लिए उससे खुद को ही बर्बाद कर लिया। आपको पता भी है भैया, अपने गुरु को कितना दर्द पहुंचाया है। मुझे इतना दर्द दिया। रूहानी, ये 2 घड़ी का दुख देख के मैं पूरी जिंदगी भर की खुशियां देना चाहता हूँ तुझे। ये एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? हर लड़की की तरह अपना घर संजोना, अपने करियर को संभालना, ये मेरी अपनी जंग है, आपकी नहीं। पार्वती भी तो पूरे संसार की माँ, क्या उनका अपना कोई परिवार नहीं? वो भी तो इस संसार को, अपने परिवार की भागदौड़ दोनों को संभालती है ना। तो मैं अपना परिवार, अपने सपने नहीं संभाल सकती?
अरे तेरा ये लॉजिक उस घर की सच्चाई नहीं बदलेगा रोहानी। जिस घर की औरतों को दहलीज लांघने की इजाजत तक नहीं है, उस घर में तू परिवार के साथ साथ अपना करियर बनाएगी। हाँ बता। नहीं आप ही बताइए आंटी जी, क्या आपका परिवार रोहानी को 2 साल बाद या 4 साल बाद या 20 साल बाद भी इजाजत देगा अपने करियर में आगे बढ़ने? क्या अगर हमारे बच्चों का साथ इस सवाल पे टिका है तो हम वचन देते हैं कि ऐसे कभी भी नौबत आई तो हम अपने बेटा बहू को लेकर अलग हो जाएंगे। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज तक आपने सही का साथ दिया है और आगे भी कुछ गलत नहीं करेंगे। समाज को बदलना हमारा कर्तव्य है, पर उनसे मुंह मोड़कर भागना नहीं। रोहानी ये कॉलेज का कोई प्रोटेस्ट नहीं है जहाँ सच और सही का झंडा गाड़ दिया जाए। ये बाहुबली नागेश्वर चौधरी के बनाए गए नियम है। अरे क्यों अपने आप को बर्बाद करने पे तुली है यार? कितनी बार समझा चुका हूं मैं, अब मैं और नहीं समझा सकता। तुझे जो करना है कर। संदीप, संदीप बेटा कहाँ जा रहे हो? संदीप, मन में अगर विश्वास हो ना तो हर पत्थर भगवान बन जाता है। हिम्मत रखो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगी। ये लो अपना मंगलसूत्र, पहन लो और अपनी कमर कस लो, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। प्यार और परिवार दांव पे लगा है। गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमरैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धि गंधर्व यच्छा। जिसने इस रिश्ते की डोर तोड़ी है वही से जोड़ेगा। सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। गुरु ही मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। मिस्टर बाहुबली, कहाँ हो यार तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे चलो, अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम चलो, हम आते हैं, कुछ काम है हमें। तो कर लो काम, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। तुम्हारे लिए तो मैं 7 जन्म तक वेट करने के लिए तैयार हूं। हाँ, वहां नहीं, यहाँ बैठो। मेहमानों की जगह यहाँ है। मेहमान, थोड़े दिन रुक जाओ डूड। जिस दिन मैंने तुम्हें जीत लिया ना, उस दिन तुम भी मेरे होगे, ये कमरा भी मेरा होगा और ये बेड भी मेरा होगा। कहाँ जा रही होती? निक्की प्लीज हट जा, मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है। बाद में बात करेंगे। दी, आज आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब तो आपको पता चल गया है ना कि गुरु का ये बिहेवियर भैया की वजह से हुआ है।
तो एक बार जाके उनसे बात कर लो ना। इतना आसान नहीं है निक्की, इतना मुश्किल भी नहीं है। उनको बोलो ना कि भैया गलत है। ट्रस्ट मी, गुरु का प्यार उस घर में आपको जगह भी देगा और आपके सपने भी पूरे करेगा। एक बार बात करके तो देखो। बात तो उसे करनी चाहिए थी निक्की, वो भी भैया से बात करने से पहले, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले। सिर्फ दावा करने से प्यार नहीं होता है निक्की, प्यार में अपनों से लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। और मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, अब मैं और परीक्षा नहीं दूंगी निक्की, तो परीक्षा गुरु को देनी होगी। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ चाहे जान चली जाए, पर ना साथ छूटता है और ना ही हाथ। जीजी की अम्मा खूब दिल खोल के खर्चा किए हैं गौतम बाबू ना, कितना सामान भेजे। सरप्राइज सरप्राइज, देखो भैया ने तुम्हारे लिए शगुन भेजे हैं। गुरु बाबू, और सही मायने में तो अब जाके आपका भाग खुला है वो तो इतना सुंदर लड़की, आहा। और ऊपर से जीजा जी को भी एकदम टक्कर का समधी मिल गया है। कितना सामान भेजे हैं तेजू के भैया, आप देखिए ना, कपड़ा लत्ता जूता चप्पल मिठाई। देखो का सुगंध है। गुरु बाबू देखिए ना, आपको लगा देते हैं। नाक का द्वार खुल गया इससे। ये सेंट नहीं भी तो कम से कम 50,000 का होगा। ये वाला सेंट हमको बहुत अच्छा लग गया। देख लिया, जाएं अब। तुम्हें नहीं, हमें भी गौतम जी ने बड़ा तोहफा दिया है। कैसा तोहफा नागेश सर? हमारा राज्यसभा का टिकट पक्का हो गया अम्मा। बपन सिकंदर, जीता जी। पूरे सुल्तानपुर के सारी दुकान की सारी मिठाइयां उठवाओ और शहर के एक एक घर में पहुंचवाओ। जी, जैसा आप कहें। 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड में पहुंचवाने हैं। क्या समझे? बहुत देर बाद सही रास्ते पर आए हो गुरु, बस इस रास्ते से भटकना मत, उसे पकड़े रखना। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। एक बार जो हम राज्यसभा के सदस्य बने ना, तो तुम बाहुबली के बेटे नहीं, राजनेता के बेटे कहलाओगे। पूरे संसदीय क्षेत्र का साम्राज्य संभालोगे। तेजू को कहीं घुमाओ फिराओ, उसकी पसंद का हर सामान दिलवाओ। अगर पूरा बाजार पसंद आए ना, तो वो भी ले लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना गुरु, तेजस्वी की हर ख्वाहिश तुम्हारी जिद होनी चाहिए। नॉट एट ऑल, सिर्फ एक शॉप से कुछ नहीं होगा, मुझे तो पूरा मार्केट घूमना होगा। कमर कस लो मिस्टर बाहुबली, आने वाले कई दिनों पे तुम्हें मेरा और मेरी पूरी शॉपिंग का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ना मुझे शॉपिंग की आदत नहीं है, बीमारी है बीमारी। कंपाउंडर! है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू,
है मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी। तो हमारे प्यार की कुर्बानी ने तुम्हें अपने सपनों की तरफ मोड़ ही दिया कंपाउंडर। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो गुरु, पर अपने सपने ना मैं कभी भूली थी और ना ही भूलूंगी। इंसान को पुण्य करते रहना चाहिए और किसी बेसहारा को सहारा देने से बड़ा काम तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना गुरु? ये लीजिए, अपने नुकसान की भरपाई कर लेना। तुम कहाँ चल दी? आओ मेरी शादी की शॉपिंग देख लो। कम ऑन, आ जाओ। तुम्हें भी तो पता चले कि गुरु पर किसका हक है। बड़ी कोठी जाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तभी तो आधी रात में चुपचाप तुम मेरे होने वाले पति के रूम में घुस गई गुरु पर अपना हक जताने, जबकि तुमसे तो गुरु ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसने तो तुम्हें अपने घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया है। याद है ना कैसे एक झटके में तुम्हारा ये मंगलसूत्र तोड़ दिया था गुरु ने? बस मुझे तभी लगा था कि तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देनी चाहिए। और आओ तुम मेरी शादी की शॉपिंग देख लो, ताकि तुम्हें भी कोई डाउट ना रहे कि गुरु पर तुम्हारा नहीं सिर्फ तेजस्वी सिंह का हक है। अरे इतनी भी क्या जल्दी गुरु पर अपना हक जताने की, और इतनी भी क्या छटपटाहट मुझे अपनी शादी की शॉपिंग दिखाने की। डर गए कि गुरु तुमसे शादी नहीं करेगा? कि जिंदगी में पहली बार ऐसा होगा कि तुम किसी से हार जाओ? ओ प्लीज, तुम्हारे जैसे छोटे शहर की बहन जी की मेरे सामने क्या औकात? अच्छा तो फिर ये अपनी शादी की शॉपिंग मुझे दिखाकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? शादी हुई नहीं, होने वाली। अगर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरते हुए, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते हो, अगर गुरु के हाथ नहीं कांपे, उसका दिल नहीं रोया, तो वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए अपने साथी को छोड़ दूंगी। लेकिन अगर गुरु के हाथ कांप गए और ये बेनाम रिश्ते को उसने नाम नहीं दिया, तो गुरु को मेरा होने से तुम क्या, भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तेजस्वी, तमाशा नहीं, शगुन है। मेरे पति की शादी है और ऐसा हो सकता है मैं ना हूं। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।